हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा फैब। दिस इज कपिल गोयल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा के एमएससी एडमिशंस के रिगार्डिंग, यानी कि सीयूईटी पीजी 2023 से आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं एमएससी के अंदर, क्या उन कोर्सेज की फी रहती है, एलिजिबिलिटी क्या है और नंबर ऑफ सीट्स क्या रहती है इन कोर्सेज के अंदर, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था और इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जिनके अंदर हमने बात की है कि किस नंबर के ऊपर कितने कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। हम वीडियो कर चुके हैं जेएनयू का, बीएचयू का, डीयू का, इन सब बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोग सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट है और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर वो वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के बहुत काम की है। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, एनआईआरएफ रैंकिंग, वो क्या है। देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग का जो डेटा है वो ऐसा है कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो वो निकालते हैं डेटा। ये मैं अपने एंड पे ये डेटा नहीं बनाता। तो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि इतनी रैंक कैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये रैंक सब एनआईआरएफ का डेटा है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसके बेस पर मैं बोलता हूं। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी is one of the most famous central university located in north east region of India. The university has been accredited grade B by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) है ना, and the Tripura University NIRF ranking has also improved from 151 in 2020 to 88 in 2022। तो रैंकिंग जो है इसकी 2020 के अंदर थी 151, 2022 के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो 88 है। 2023 का इसका डेटा नहीं है तो उसकी मैं रैंकिंग नहीं बता सकता, फिर भी ओवरऑल अगर बात की जाए तो रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, फिर हम बात कर लें कि इसके जो एमएससी कोर्सेज है यहाँ पर वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बात करें तो सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। बॉटनी के अंदर यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है यानी कि इनटेक है वो 30 का है। 27 + 3 सीट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। एलिजिबिलिटी क्या है, पास्ड बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स इन बॉटनी और अपीयर्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी, ये जो 2020 के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपके पास बीएससी होना चाहिए, ऑनर्स हो या पास कोर्स हो, बॉटनी आपके पास एक सब्जेक्ट हो। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ इनटेक जो 30 है। एनी साइंस ग्रेजुएट इन द एरिया ऑफ बायोसाइंस हैविंग माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, और परसेंटेज जो है मिनिमम 55% फॉर जनरल कैटेगरी, 50% फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी कैंडिडेट। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है माइक्रोबायोलॉजी की। फिर हम बात कर लें, ये कंसीडर मत करना आप 2021 का, क्योंकि ये पुराना प्रोस्पेक्टस है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो यहां पर भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 30 है। पास्ड बीएससी ऑनर्स, पास्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सब्जेक्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन लाइक बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद फर्दर कोर्सेज की बात करें तो जूलॉजी के अंदर पास कोर्स या ऑनर्स, आपके पास जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यहां पर अब वापस से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लग गया, केमिस्ट्री विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन लग गया भाई, है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कॉम्बिनेशन लग रहा है तो ये देख लेना, केमिस्ट्री विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ सीट्स है 38। फिर उसके बाद बात करें हम मैथमेटिक्स में तो बीए, बीएससी, पास कोर्स या ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स की बात करें तो बीए, बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स इन फिजिक्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ है नहीं। स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, है ना। ये हो गए यहाँ पर एमएससी कोर्सेज जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 55, फिजिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 35, स्टैटिस्टिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 18, और जो इसके पहले वाले कोर्सेज थे यानी कि केमिस्ट्री, नंबर ऑफ सीट्स है 38, जूलॉजी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 29। बात की जाए यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशन की, तो हॉस्टल अकोमोडेशन का मैं थोड़ा आपको बता दूं, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट एनेबल्ड हॉस्टल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट और कंट्री, रिमोट पार्ट्स ऑफ द रीजन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। प्रेजेंटली देयर आर 2 हॉस्टल्स फॉर वुमेन एंड जेंट्स विद 60 and 110, यानी कि 60 और 110 की कैपेसिटी के जो है वो हॉस्टल्स है 2, है ना, जेंट्स और वुमेन्स के लिए।
2 more hostel building having separate rooms and attached bathroom with 50 seats capacity are available for research scholars. Common rooms with various recreational facility and reading rooms equipped with reading material and magazine, newspaper, TV, etc. are also available in the hostel. तो हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी नहीं है क्योंकि 2 ही हॉस्टल हैं। अब अगर बन गए हो तो मैं कह नहीं सकता। अगर ये जो हॉस्टल है ये दोनों पीजी के लिए है, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। लड़कों वालों में जो सीट है 110 है, लड़कियों वालों में जो सीट है 60 है। उसके अलावा ये 2021 का है तो हो सकता है अब और भी हॉस्टल बन गए हो। हॉस्टल फीस की अगर हम बात कर ले तो हॉस्टल फीस जो है पीजी प्रोग्राम्स के लिए वो जनरल के लिए है 2000 रुपये, 2000 रुपये है। SC ST के लिए भी 2000 रुपये है पर सेमेस्टर है ये, है ना। और ये कॉशन मनी है, ये जो है कॉशन मनी है 2000 रुपये ये वाली। हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर UR के लिए 2100 रुपये, SC ST के लिए 1100 रुपये। अमाउंट टू बी पेड ड्यूरिंग एडमिशन, एडमिशन के टाइम में आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 2100 रुपये तो ये हो गए आपके हॉस्टल फीस, और 2000 रुपये कॉशन मनी ये जनरल वालों के लिए। SC ST वालों के लिए 3100 रुपये यानी कि 3100 रुपीज। अमाउंट टू बी पेड इन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर, फिर उसके बाद हर सेमेस्टर में ये एक सेमेस्टर की फीस है। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से जो आपकी फीस रहेगी वो 2100 रुपये रहेगी जनरल के लिए, और SC ST के लिए फी रहेगी 1100 रुपये। तो हॉस्टल बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं। अगर हम बात करें फी की, जो MSc कोर्सेज है उनकी फीस की बात करें तो सेमेस्टर फर्स्ट में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी 5150 रुपये। उसके बाद हर सेमेस्टर में जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी 4650 रुपये, 5150 रुपीज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। एंड आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर यू हैव टू पे 4650 रुपीज। मीन्स ग्रांड टोटल फॉर योर MSc इज 19100 रुपीज, 19100 रुपये आपकी कुल MSc के लगेंगे। हॉस्टल फीस आपकी जो हर सेमेस्टर की है वो 2000 रुपये है जनरल की, उसमें 2000 रुपये कॉशन मनी एक बार हटाओ तो 10 से 12,000 रुपये ये आपकी हॉस्टल फीस हो गई। और मैथ्स चार्जेस वो अलग हैं जो आपको पे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, है ना। बहुत चीप रेट्स पर है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली ये नहीं है। अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर बहुत राउंड्स में काउंसलिंग हुई थी, तो 15-16 राउंड तक काउंसलिंग, 12-13 राउंड तक काउंसलिंग गई थी। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये 7th कट ऑफ लिस्ट के हैं। 7th कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग माइक्रोबायोलॉजी के मार्क्स थे 139, OBC के 123, EWS के 128, SC के 126, ST के 103। मैं बोल रहा हूँ ये 7th कट ऑफ लिस्ट का है। कट ऑफ लिस्ट जो 11th 12th 13 तक भी गई थी वो मेरे को अवेलेबल नहीं हुई, इसलिए मैंने उनके नहीं लिखे, तो नंबर इससे भी कम गए हैं। जूलॉजी में UR के अंदर 130, OBC के अंदर 120, EWS के अंदर 125, SC के अंदर 120, ST के अंदर 120। फिजिक्स में UR में 136, OBC में 84, EWS में 81, SC में 79, ST में 21। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लस बायोइन्फॉर्मेटिक्स 136, 121, OBC EWS 125, SC 81, ST 30। मैथमेटिक्स 100 UR, OBC के अंदर 89, EWS का डेटा अवेलेबल नहीं है, SC का 55, ST का 55। केमिस्ट्री 116, 116, OBC के अंदर 102, EWS के अंदर 105, SC के अंदर 64, ST के अंदर 86। बॉटनी के जो कट ऑफ है UR की 118, OBC के अंदर 100 और EWS के अंदर 104। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। इस बार की कट ऑफ भी जो रहेगी लगभग इतना ही प्रोजेक्शन रहता है, इसके कम ही नंबर होंगे, है ना। ये तो मैं 7th की बता रहा हूँ, जो 11, 12, 3rd में भी गई है तो इससे भी नंबर कम से कम 5-5, 6-6 नंबर कम कर लो आप, और भी 10 नंबर कम कर लो, इतनी कट ऑफ गिर जाती है नीचे आराम से। तो आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो नॉर्थ ईस्ट से अब लगभग सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज को मैं कवर कर चुका हूं, एक रह गई है नेहरू, उसका भी मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट वाली जो यूनिवर्सिटीज है वो कवर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। ओडिशा की जो यूनिवर्सिटी है वो मैं कवर कर दूंगा, उसका काफी बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा है, पर मैं आपको क्लियर कर दूं वहां पर फिजिक्स नहीं है उड़ीसा यूनिवर्सिटी के अंदर। और वेस्ट बंगाल की कुछ एक यूनिवर्सिटी रह गई है, उनको भी मैं जल्दी कवर करूंगा। फिर हम वापस से नॉर्दर्न रीजन में आएंगे जहां पर हम जम्मू और कश्मीर की जो बची हुई यूनिवर्सिटीज हैं उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।